कैसे एक अफसर आजाद अदलिया का नेमुल बदल हो सकता है? उस वोट के तकद्दुस का कुछ तो ख्याल करो। इमरान खान इस मुल्क का सही मानों में हीरो है। इसने इस मुल्क को पहचान दी है, इस मुल्क को इज्जत दी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिर। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के अंदर जी मौजूद हैं। अब से तकरीबन 36 घंटे पहले DGISPR ने एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर खान को ज़हनी मरीज कहा गया था और भी बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सुहेल अफरीदी के हवाले से इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे और पूरे पाकिस्तान की नज़रें PTI पर लगी हुई थी कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब किस तरह से दिया जाता है, दिया भी जाता है या नहीं दिया जाता। जितनी ताखीर हो रही थी तो आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी कि हो सकता है PTI बस चुप करके बैठ गई हो, क्योंकि टेम्परेचर जो GHQ का है, यानी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर। सब ने कहा, जितने भी लोग हैं, जितने भी सहाफ़ी हैं, जितने भी तारीखदान हैं, सब ने कहा कि हमने अपनी ज़िंदगियों के अंदर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, इस तरह के गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल होते हुए नहीं सुने। तो अभी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर बैरिस्टर गौहर साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, असद कैसर साहब थे, दीगर PTI की क़यादत थी। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी सख्त थी, कितनी नर्म थी और किस तरह से सहाफ़ियों ने बैरिस्टर गौहर को घेरा हुआ था, सवाल पूछ रहे थे। बैरिस्टर गौहर के पास बताने के लिए कुछ नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही बज़ाहिर वो मुंह नीचे दे के ही होम्योपैथिक सी गुफ्तगू कर रहे थे। सलमान राजा साहब ने बड़ी सख्त गुफ्तगू की। मेरे साथ सहाफ़ी ज़ीशान नूर मौजूद हैं और एक तो इनको सारी, क्योंकि ये 40-50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो इनको चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से याद भी रहती हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर, फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ जो अहम पार्ट हैं वो हम नाज़रीन को सुना भी देंगे। मुख्तसर एक तो आपने ये बताना है कि जितनी सख्त DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या उतना ही सख्त जवाब था? और क्या मेन आपको क्या फील हुआ, वन लाइनर क्या है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? जी फैसल साहब, जितनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता रोज़ की गई तर्जुमान पाक फौज की तरफ से, और जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने चंद मिनट पहले कवर की है KP हाउस के अंदर, इसका अगर वन लाइनर में आपको बताऊं तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क आप समझते हैं? हाँ। आग और पानी का फ़र्क आप समझते हैं? इतना फ़र्क था। ठीक है, आप ठंडी थी। इंतहाई ठंडी तरीन, जितनी सर्दी इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर है, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो इससे भी ज्यादा ठंडी नहीं तो प्रेस करने कॉन्फ्रेंस की की गई। जरूरत क्या थी? मैं अर्ज करता हूँ, हुआ ये कि पहले बताया गया कि जिस दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर 3 बजे का वक्त दिया गया, फिर उसके बाद 7:30 बजे का वक्त दिया गया, फिर 8 बजे भी लाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की गई। एक और चीज बता दे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत इसमें नहीं थी, बिल्कुल भी जी नहीं थी। मैं अर्ज करने लगा हूँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत में 2 ऐसे बड़े चेहरे हैं, 2 बड़े नाम हैं जिनके नाम से मंसूब है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। एक महमूद खान अचकज़ई साहब, दूसरे अल्लामा राजा नासिर बाज़ साहब। वो दोनों शख्सियात शायद इस्लामाबाद के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन वो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। नाम आप बता चुके हैं कौन कौन शुरका थे। अहम ये है कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 बजे पहुंची, यानी कि 2-3 दफा डिले होने के बाद, तो क्या सराइयां ये शुरू हो गई कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डंडी मारने की कोशिश कर रही है। कुछ सहाफियों ने यह भी रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इजाजत तलब कर रही है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। ये अहम नुक्ता है। इसमें सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी बताएगी, लेकिन ये रिपोर्ट किया गया 1-2 सहाफियों की तरफ से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इजाजत तलब कर रही है कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत दी जाए ताकि हमारा एक जवाब आ जाए इसके ऊपर, ताकि लोगों की नजर हमारी तरफ है। फेस सेविंग कह रहे हैं आप, सेफ एग्जिट हो जाए हम इसमें से। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो सबसे पहले बैरिस्टर गौहर खान ने बात की। उनका पहला जुमला ये था कि आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर मामूली है। ठीक है जी, और हम, लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया कि हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे। ठीक है। जब उन्होंने ये बात की तो सामने मैं भी बैठा हुआ था, बाकी हमारे साथी दोस्त हैं, हम समझ गए कि मामला जो है वो ठंडा ही रहेगा आज। तो उन्होंने बात की वही बातें जो पिछले 2 साल से होती आ रही हैं कि आईन कानून नहीं है, फलां नहीं है। उन्होंने ये भी कह दिया कि हम इमरान खान की रिहाई की बात करते थे और अब हम रिहाई से मुलाकात तक तो आ गए हैं और हम क्या करें। इसके बाद फिर सलमान अकरम राजा साहब ने 20 मिनट गुफ्तगू की। उनकी जैसे गुफ्तगू होती है एक आइन और कानून के हवाले से, वो बैरिस्टर हैं चूंकि सेक्रेटरी जनरल भी हैं, तो उन्होंने बड़ी सारी बातें की, माइशत को लेकर बाकी सारी बातें की। फिर असद कैसर साहब ने बात की। उन्होंने ये कहा कि जी मैं 97 से इमरान खान के साथ हूँ, 25 साल मुझे 30 साल मुझे हो गए उनके साथ। वो हीरो हैं, कौमी हीरो हैं, उनके ऊपर जो इल्जाम आयद किए गए हैं वो बेमायनी है। ये तमाम तार बातें करने के बाद फिर सवालात का सिलसिला जब शुरू हुआ तो वो बड़ा दिलचस्प था। अच्छा। कोई भी ऐसा सवाल हमारे हर दिल अजीज नाजरीन के भी हर दिल अजीज मतीउल्लाह जान साहब, वो तो आपको पता घेर लेते हैं। जी। उन्होंने घेर लिया। उन्होंने कहा कि जी आप बैरिस्टर गौहर साहब से पूछा कि जो मसला, तो फैसल साहब इस वक्त नाजरीन भी समझेंगे ये बात कि मसला इस वक्त इमरान खान के बयान से है। इमरान खान के जो ट्विटर अकाउंट के ऊपर बयान लगाया जाता है जिसमें फील्ड मार्शल का नाम लिख के, मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, मसला तो वहां से खड़ा हुआ ना सारा। तो उन्होंने पूछा मतीउल्लाह जान साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब से कि जी ये बयान जो लगाया जाता है इमरान खान साहब का, आप इसको ओन करते हैं, डिसोन करते हैं? अच्छा। उन्होंने खामोशी इख्तियार की इसके ऊपर। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि
अगर इमरान खान की बहन अलीमा खान या इमरान खान की बहन उज़मा खान अडयाला के अंदर मुलाकात करती है इमरान खान से और एज इट इज पैगाम बाहर लेके आती हैं, वो सख्त पैगाम जो सख्त अल्फाज वाला पैगाम जो फील्ड मार्शल के मतलब होता है, अगर आपकी मुलाकात हो तो क्या आप भी वो पैगाम बाहर लेके आके बता सकते हैं? इसके ऊपर भी उन्होंने कहा जी खामोशी इख्तियार की, बाहर बात घुमा दी दाएं बाएं। तो बाहर कुल जो लुब्बे लुबाब है, कुल जो खुलासा है, जो मफहूम है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये है कि जी आपने कल बड़ी ज्यादती की है, लेकिन हम आपकी उस ज्यादती का जवाब नहीं देंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आइन और कानून इस मुल्क के अंदर बहाल हो। ठीक है, तो ये नाजरीन को आपने मुख्तसर बता दिया, जाहिर है लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये DSNGs अभी भी सामने मेरे पब्लिक न्यूज़ की खड़ी हुई है, और भी यहाँ पे हम तो तकरीबन मेरे ख्याल हम आगे थे 7 बजे करीब, तो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और ये सुबह से विजुअल्स आ रहे थे KP हाउस के अंदर जो है वो ये सारी DSNGs खड़ी हुई हैं। तो बहरहाल उन्होंने सब कुछ अवाम पे छोड़ दिया ना, अवाम सारी की मुल्क की देख रही है PTI की क़ियादत की तरफ कि ये क़ियादत करें, ये बताएं करना क्या है, बाकी हम जाने और हमारा काम जाने। और इन्होंने सारा उठा के छोड़ दिया है, मतलब अवाम पर, कि अवाम फैसला करेगी सही कौन था गलत कौन था। तो बहरहाल इसका मतलब मैं ऐड करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। जी जी। मंगल के रोज चूंकि मुलाकात का दिन है, आज से 3 दिन के बाद फिर जुमेरात को भी मुलाकात का दिन है, तो उसके ऊपर अनाउंस हो चुका है हुकूमत वक्त की तरफ से कि मुलाकात की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। साथ ये भी अनाउंस हो चुका है अगर लोग या कारकुनान अडयाला जेल के बाहर इकट्ठे हुए तो लिटर परेड भी होगी, ये अनाउंस हो चुका है जी। इसके हवाले से भी सवाल किया गया कि जी अगर आप जाते हैं, मुलाकात नहीं करने दी जाती और आपके ऊपर लाठीचार्ज होता है, मुकदमात होते हैं, तो फिर आपका लाया अमल क्या है, करेंगे आप क्या? तो इसके हवाले से भी क़यादत के पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। वही बात घुमा के कि हम कोई मिलिटेंट विंग तो नहीं है, हम मुसल्ला तो नहीं है, हम कोई घोड़ों पे बैठ के तलवारें निकाल के तो वहां नहीं जा सकते, हमने आइन और कानून की डोमेन में रह की चीजें करनी है। तो वो जो क्लैरिटी होती है ना, एक वो क्लैरिटी तो बाहर मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नजर नहीं आई। बस ठंडा ही मिजाज था और ठंडी ही बातें थी और चीजें कोई क्लियर नहीं हुई ना। और सेकंड आखिरी चीज, नाजरीन के सामने कुछ क्लिप्स भी हम रख देंगे ताकि खुद आप विटनेस कर लें। कुछ लोगों को ये होता है पता नहीं क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है। कोई बड़ी तादाद MNAs की भी नहीं थी। अली मोहम्मद खान साहब मुझे नजर आए, बाकी जो जिनका नाम लिया वो तो थे ही ना, बाकी फ्रेम के अंदर भी जो लोग खड़े हुए वो भी नजर आ जाएंगे। तो होना तो ये चाहिए था, आप ठंडी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आपके 20 से 25 लोग होते, आपकी मेन लीडरशिप तो थी, चले बाकी भी लोग होते, एक तगड़ा जो है वो जवाब जाता। बहरहाल एक चीज बड़ी वाज़ेह हो गया कि ये इतने जोगे तो नहीं है। अब जो जलसा है पेशावर में कल जो जलसा है उससे पता चलेगा क्या वो KP वाले इतने जोगे हैं या नहीं है। बहरहाल आप ये देखें आगे किस तरह की गुफ्तगू हुई, कौन कितना पानी में था। बेसिकली ये आपने देखना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुख्तलिफ अदवार गुजरे हैं, उस इमरान खान ने इस मुल्क को इज्जत दी है, इस मुल्क को इमरान खान ने पहचान दी है। वो इस मुल्क का नाम है इमरान खान, और पाकिस्तान को आपस में जुदा नहीं हो सकती। इसलिए अगर कोई कहता है कि इमरान खान जो है ना उसका नाम जो है ना मिट जाएगा, या कोई कहता है कि वो सिक्योरिटी रिस्क है, तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। इमरान खान इस मुल्क का सही मानों में हीरो है। इसने इस मुल्क को पहचान दी है, इस मुल्क को इज्जत दी है, और इस वक्त जो वो जद्दोजहद कर रहा है वो इस मुल्क की अवाम की हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इसके रहबर और रहनुमा और लीडर चेयरमैन, चाहे वो जेल में चाहे वो जेल से बाहर है, वो इमरान अहमद खान नियाजी है। मुल्क के 70% अवाम उसके साथ जुड़े हुए हैं। वो मुल्क, कौम और जमहूरियत के लिए इस वक्त सियासी बुनियादों पे बनाए गए केसेस में बंद है। हमारे साथ जो कुछ गुज़श्ता अरसा में हुआ है अवाम को बताना जरूरी है। 180 सीटों से 91 के साथ बैठे, आज 76 रह गए। रिजर्व सीटें ली गई, औरतों बच्चों पे जुल्म हुआ। हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं वो अपनी एक दास्तान है। हमारी अपनी घर की सीट भी चली गई, हमने कुछ भी नहीं कहा। हम सब्र करते रहे कि मुल्क में जमहूरियत हो। हमने हमेशा से ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरिया, जाविया, बयानिया जमहूरियत है, अमन है, अमलदारी है, लॉ पे कानून की बालादस्ती है। और खान साहब ने हमेशा कहा है पाकिस्तान भी हमारा, फौज भी हमारी। जब मई 2025 में सख्त वक्त आया तो बावजूद इसके कि हम किन सख्तियों से गुजर गए थे, हम पाकिस्तान के साथ रहे, अवाम के साथ रहे, अफवाज पाकिस्तान के साथ रहे। हमने उनके रोल को सराहा, हम उनके साथ खड़े रहे, और हमारे ही कुछ कंट्रीब्यूशन ने इस मुल्क को एक बहुत बड़े कामयाबी से हमकिनार किया। हम ये वाजे करें कि इसके बावजूद कि 26वीं तरमीम में क्या हुआ था, 27वीं तरमीम किस तरह मंजूर हुई, इन सब कुछ के बाद हम समझ रहे थे कि शायद आखिरकार हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे बहुत सख्त मायूसी हुई। जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो अल्फाज
मुनासिब नहीं थे, वो अल्फाज गलत थे। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसकी लीडरशिप या वज़ीर आला के पीके के बारे में इशारतन भी कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल होना, ऐसे बड़े इदारे के बड़े अफसर की तरफ से आना जमहूरियत के लिए बदकिस्मती है, अच्छा शगुन नहीं है। हम नहीं चाहते कोई है हमारा दुश्मन ही है कि वो पे दर पे एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसों से खुश होगा। इसलिए मैंने इब्तिदा में कहा कि हम कन्फ्रंटेशनल का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, लेकिन वाजे करना चाह रहे हैं कि शायद कुछ लोग लड़वाना चाह रहे हैं कि बड़ी पार्टी के वर्कर और एक बड़े इदारे के लोग कोई आपस में लड़ पड़े। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वाजे करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात समझती है कि किसी भी तबाही की इब्तिदा हमेशा से चंद नामुनासिब अल्फाज की अदायगी से होता है। अपने ईगो को जाने देना होगा, एक दूसरे को स्पेस देना होगा, किसी अच्छी तरह सिमत में बढ़ना होगा। अगर जेल में लीडर जेल में है, केसेस उस पर बने हुए हैं, बोगस केसेस बने हुए हैं, जनवरी 2025 में कन्विक्शन हुई है, आज दिसंबर 2025 है, उसका केस लग नहीं रहा, मुलाकातें हो नहीं रही, लीडरशिप की मुलाकातें नहीं हो रही, केस लग नहीं रहे। हम तो पहले ये बयानिया लेके जा रहे थे कि खान साहब को रिहा करो, और यहाँ तक आ गए कि खान साहब से मुलाकात करो। हमने जितना बर्दाश्त किया इस मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर, लेकिन हम ये कहें कि अगर ये ऐसे हालात रहे, एक दूसरे के साथ ऐसा रवैया रहा, तो ये जमहूरियत में इसका सबसे बड़ा नुकसान है। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया से पीछे खड़ा है। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ये नहीं कर सकते, आपका आइन तो हुर्मत इंसान की बात करता है, आपका आइन एक आजाद अदलिया की बात करता है, कैसे एक अफसर आजाद अदलिया का नेमुल बदल हो सकता है? वो एक मातहत अफसर है। जब उसके बाला अफसर कह चुके हैं कि इनको सजा देनी है, तो उसकी क्या मजाल कि वो इनको सजा ना दे। हम सुप्रीम कोर्ट गए ये कहने कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की आवाम ने वोट डाला था, पीटीआई के लिए वोट डाला था, इमरान खान के लिए वोट डाला था, उस वोट के तकद्दुस का कुछ तो ख्याल करो। हमसे 100 सीटें छीन ली गई, लेकिन जो छोड़ी हैं उनके तनासब से हमें रिजर्व सीट्स ख्वातीन की और अक़लियतों की, गैर मुस्लिम दोस्तों की तो दो। ये पहली बार नहीं हुआ। इस मुल्क में बार बार ये कहा गया कि इस मुल्क के लोगों को डंडे की जरूरत है, डंडा होगा तो मुल्क ठीक हो जाएगा, तरक्की होगी, यहाँ पे दूध की नहरें बहेंगी। 60 की दिहाई में कहा गया ये डेकेड ऑफ डेवलपमेंट है, ये तरक्की के 10 साला एक दौर है, 10 साला दौर है। हम जानते हैं उस 10 साला दौर का नतीजा क्या हुआ। सन 68 में 69 में अजीम शान अवामी तहरीक चली, उसके बाद एक जंग हुई, सिविल वॉर हुई और मुल्क तो लख्त हो गया। तो ये बार बार हुआ है। 80 की दिहाई में कहा गया अब इस मुल्क में सही फलाई इस्लामी निज़ाम नाफिज होगा, पाकिस्तान के अवाम फलेंगे फूलेंगे, और क्या हुआ उसके बाद? हम जानते हैं कराची में बोरीबंद लाशों का बाजार लगा। हम जानते हैं मुल्क के हर खित्ते में खून की नदियां बहाई गई। यहाँ पे हर खित्ते से आने वाले मिलिटेंट इकट्ठे किए गए, कभी उन्हें मुजाहिद कहा गया, कभी उन्हें टेररिस्ट कहा गया, और आज दिन तक वो फसल जो थी उसको हम काट रहे हैं। इस खित्ते में खून है, बारूद है, असला है, लेकिन फला नहीं है। उसके बाद हमने देखा मुशर्रफ का दौर, एक मॉडरेशन का ऐलान किया गया, कहा गया कि अब हम बैनुल-अक़वामी माशी जो एक निज़ाम है उसका हिस्सा बन गए हैं, यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगेंगी, यहाँ नौजवानों को नौकरियाँ मिलेंगी, यहाँ सेहत होगी। और उसके बाद जब जाने का वक्त आया तो इस मुल्क में एक अस्पताल में बिस्तर भी नसीब ना हुआ उस शख्स को। तो आपने देखा कि इस मुल्क में बार बार ये दावे किए गए हैं कि इस मुल्क को जमहूरियत रास्त नहीं आती, इस मुल्क को आइन और कानून रास्त नहीं आता, इस मुल्क में डंडे की जरूरत है, जबर की जरूरत है, और हर बार ये मुल्क पहले से कमजोर छोड़ के गया जावे। तो आज हमें फिर वही सूरत नजर आ रही है। रौनक है, एक नशा है ताकत का, एक लम्हे में होने वाले जो वाकयात हैं उनसे एक बहुत बड़ी तस्वीर कशी कर ली गई है। देखिए पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है, हमें जरूर ये बात करनी चाहिए। हमें यह कहा जाता है कि आप एक टोला है, शोर गोगा तो आप बर्पा कर लेते हैं, लेकिन आप में मामलात की समझ नहीं है, इदराक नहीं है, आप देख नहीं सकते कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और हम पाकिस्तान को किस बुलंदी की जानिब लेकर जा रहे हैं। देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त ये एक मकालमा हो रहा है कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो एक वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया गया था, वो वर्ल्ड ऑर्डर अब रीख्त का शिकार है, वो टूट फूट का शिकार है।